हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट 2022 के रिगार्डिंग। यहाँ पे कितनी आपकी गलती माफ़ होगी, इसमें कितने वर्ड आपके इग्नोर किए जाएंगे, स्ट्रोक कितने लिखे जाएंगे, कितने मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग टेस्ट का, उसके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये आपके इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं। क्योंकि रेलवे का जिस तरीके से मेडिकल कितनी भी बार हो, पर मेडिकल के इंस्ट्रक्शन वही रहते हैं। चाहे आपके ट्रेनिंग कितनी बार हो, ट्रेनिंग की फीस भी वही रहती है, तो सारी चीज़ें वही रहती है लगभग यहाँ पे। तो पिछली बार जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्या क्या रहे थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपको हेल्प हो सके उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहें और जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पे नोटिस जो आपके इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट अपेयरिंग द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट पोस्ट, दो आपके सीनियर क्लर्क और जूनियर टाइपिस्ट का कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो आपकी जीडीसी की 2019 की वैकेंसी थी, उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। और अभी जो 2020 में भी इनका जो अभी जो पैनल के थ्रू इन्होंने टाइपिंग टेस्ट करवाया है, अभी 7 तारीख को जो टाइपिंग टेस्ट करवाया था उसमें भी ये इंस्ट्रक्शंस रहे थे। तो अभी ये लेटेस्ट के ही मान सकते हो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है वो दिए गए हैं, तो सभी को हम डिस्कस करने वाला सारे पॉइंट्स को। The typing test is the typing skill test is qualifying in nature and candidature acquiring the minimum past typing speed in the test of the further consideration in the final merit। मतलब इन्होंने कहता है टाइपिंग टेस्ट आपके यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नेचर का जो टेस्ट है, कैंडिडेट को अपने मैक्सिमम मार्क्स पास करने के लिए जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसको पास करने के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये पास नहीं करोगे तो आपको जो आपके फाइनल मेरिट में आपका नंबर नहीं आएगा। द रिक्वायरमेंट द क्वालिफाइंग स्पीड इज टाइपिंग टेस्ट 20 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी में टाइप करते हो, तो आपको 25 मिनट्स यहाँ पे देने होंगे। और अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो आपको पर मिनट आपको 30 वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ेंगे। तो आप अभी यहाँ पे लिंक्स ओपन हुए रहे हैं कि आपको हिंदी में टाइप करना है, इंग्लिश में टाइप करना है। तो आप वेबसाइट पे जाके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो कि आपकी टाइपिंग जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी। क्योंकि अगर आपने अभी जो आप ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर उसमें आपने लैंग्वेज चूज़ नहीं की, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप टाइपिंग करना चाहते हो, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज दी जाएगी इंग्लिश ही दी जाएगी, फिर वहाँ पे चेंज नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे इसी के अनुसार आप टाइप करते रहें। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड देयर इंग्लिश और हिंदी ऑन द पीसी। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि हिंदी और इंग्लिश आप पीसी पे प्रैक्टिस करें। The candidate are required to read on screen instruction carefully आपको इंस्ट्रक्शन देखने लें। यूज ऑफ एडिटिंग टूल फॉर द करेक्शन द मिस्टेक टाइपिंग मीटर विल बी नॉट अलाउड। मतलब आपको कोई भी यहाँ पे जैसे बैक स्पेस होता है ना, बैक स्पेस भी नहीं दिया जाएगा कि मतलब आपकी कोई गलती हो गई तो उसको आप मिटा दो और दोबारा टाइप करने लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक बार जब आपने गलत टाइप कर दिया तो गलत ही रहेगा वो। आगे जो है थर्ड पॉइंट में लिखा गया था, फॉर द टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू यूज मंगल फ़ॉन्ट और रेमिनेटोन कीबोर्ड। यानी मतलब यहाँ मंगल फ़ॉन्ट और रेमिनेटोन जो आपकी 2019 वाली जो वैकेंसी थी जीडीसी में, तो ये आपके दिया गया था। पर इस बार शायद कृतिदेव दे दे, या कोई कंफर्म नहीं है अभी कि कौन सा फ़ॉन्ट देंगे। पर इसके अनुसार तो आपका जो फ़ॉन्ट रहेगा वो मंगल फ़ॉन्ट रहेगा और रीमेंटोन यहाँ पे आपका कीबोर्ड रहेगा। तो इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन करके आपको बता दूंगा कि कौन सा फ़ोन रहने वाला है। योर टाइपिंग टेस्ट 2 मिनट एक्चुअली टाइपिंग टेस्ट ड्यूरेशन इज 10 मिनट्स। यानी जो आपका जो एग्ज़ाम के समय जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 10 मिनट का होगा, और ऐसे मॉक टेस्ट में तो 2 मिनट का आपको दिया जाएगा। The candidate does not qualifying about the mentioned typing test. Will be considered to unsuccessful in typing test. She is not considered to further post senior clerk। जो अभी आपकी पोस्ट रहेगी टाइपिंग के लिए, तो अगर आप उसके लिए फाइनल जो आपको टाइपिंग टेस्ट उसको पास नहीं करते तो आपको फाइनल रिटन टेस्ट में आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पे कहा गया। और आगे दिया गया है, आगे सब 5 नंबर इंस्ट्रक्शन, द क्लॉक विल बी सेट द सर्वर। मतलब इस साइड में मतलब आपके सर्वर सेट हो जाएगी टॉप द राइट साइड, यहाँ पे टाइम चलने लग जाएगा कॉर्नर में। द स्क्रीन विल बी डिस्प्ले रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर द कंप्लीटिंग टेस्ट। यहाँ पर कितना टाइम, मतलब 10 मिनट रहेंगे तो 10 मिनट उल्टे चलने लग जाएंगे, कितना टाइम आपके पास बचा है। व्हेन द टाइम एट रीच 0 द टेस्ट विल बी एंड। जैसे 0 हो जाएगा तो आपका जो टेस्ट खत्म हो जाएगा। यू विल नॉट रिक्वायर टू एंड सबमिट योर टाइपिंग पास्ट। आपको जो टेस्ट है वो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सबमिट हो जाएगा।
तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको याद रखनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे जो जाओ तो आप कोई गलती ना करो, घबराओ नहीं। द द द टेस्ट पैराग्राफ can be viewed in English or Hindi, the language operated by you. You will be the have the type of paragraph option to only language। तो मैंने अभी जैसा कहा कि मतलब आप जो लैंग्वेज चूज़ करोगे, भी जो लैंग्वेज के फॉर्म निकले हैं वो फॉर्म की जो आप कहाँ निकले वो भी बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आरआरबी भोपाल जोन की ऑफिशियल साइट खोल रखी है। आप किसी भी साइट पे जाओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएंगे ये फॉर्म। नोटिस फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कंप्यूटर बेस्ड बेस्ट टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे नोटिस दिया गया। तो क्लिक हेयर टू एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन लैंग्वेज, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो उसका यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म खुला हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो खुल जाएगी। आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अपनी यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है और सिंपली अपनी जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको टाइपिंग करो जब आप टाइपिंग टेस्ट दो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे की इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो आगे दिया गया है, कैंडिडेट शैल बी अलाउ द प्रैक्टिस और टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल टेस्ट टू फर्टिलाइज, मतलब एडवाइस दी जाती है कंप्यूटर पे करें आप प्रैक्टिस। व्हेन देयर इज द इंटरप्शन ड्यूरिंग द एग्जाम, अगर कोई एग्जाम के थ्रू कोई एग्जाम में कोई इंटरप्शन यानी कोई रुकावट होती है, द कैंडिडेट विल हैव स्टार्ट द टाइपिंग टेस्ट ओवर द अगेन, मतलब अगर कोई किसी कारण से आपका एग्जाम मतलब कोई इंटरप्शन आ जाए, किस कारण मतलब बीच में रुक जाए तो आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा आपका टाइपिंग टेस्ट, ये इसमें कहा गया है। द स्टैंडर्ड मेजर अप टू डेट द काउंटिंग वर्ड, 5 आप स्ट्रोक लिख सकते हो पर वर्ड में, यहाँ पे 5 स्ट्रोक पर वर्ड, एक वर्ड में 5 स्ट्रोक, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर टू टाइप मिनिमम 300 से आपको 300 तो वर्ड लिखने हैं और 1500 स्ट्रोक लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन इंग्लिश अटेंड स्पीड, तो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपको जो आप इंग्लिश में अगर टाइपिंग कर रहे हो तो आपको कम से कम जो आपके हैं 300 वर्ड और 300 और 1500 स्ट्रोक आपको हिंदी इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे टू अटेन द स्पीड ऑफ 30 पर मिनट, यानी अगर आपको 30 पर मिनट की जो स्पीड पानी है तो आप इतने की तैयारी करें कि आपके 300 तो वर्ड और 1500 आपके स्ट्रोक हो। अगर 200 वर्ड और 1250 स्ट्रोक हिंदी, तो अगर 25 मिनट यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट आपको पाना है, 25 वर्ड पर मिनट आपको पाना है तो आपको मतलब 2500 तो 250 तो यहाँ पे आपको वर्ड टाइप करने पड़ेंगे और 1250 आपको ये स्ट्रोक होने चाहिए, तभी आप इसको पास कर पाओगे। विद इन द पास द 10 मिनट 5% ऑफ मिस्टेक टोटल वर्ड्स में भी इग्नोर, मतलब आप जो 1200 वर्ड से यहाँ 250 वर्ड लिखोगे यहाँ पे, इसमें जो 5% है 5% वर्ड है उनको इग्नोर कर दिया जाएगी। 5% आपकी गलती को मतलब नहीं देखा जाएगा कि आपने गलती की है नहीं, मतलब 5% गलती आपके चलेगी इसमें। देयर विल बी एनी मिस्टेक कंसिडर नंबर ऑफ वर्ड विल बी डेडिकेट फ्रॉम द टोटल टाइप वर्ड अराइविंग द फाइनल स्पीड टू द एलोवेशन फार्मूला गिवन, इस फार्मूला के अनुसार ही आपकी सारी चीज़ें मेंशन की जाएगी और काउंट की जाएगी। तो 5 मिनट, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। एग्जाम्पल फॉर आपका 10 मिनट का टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह एग्जाम्पल किस थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि अगर आप यहाँ कि 10 मिनट का टेस्ट होता है, टोटल आपको वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, स्ट्रोक टाइप करने 1600 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे 1600 अपन यहाँ पे 5 जो आपका होगा मतलब तो 320 वर्ड यहाँ पे आपको पर मिनट 320 वर्ड आपको 10 मिनट में टाइप करने मान लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1600 में 500, 1 वर्ड इक्वल टू 5 स्ट्रोक, मतलब एक जो वर्ड है वो 5 स्ट्रोक के बराबर यहाँ पे माना गया। टोटल में स्ट्रोक मान लो आपने 19 यहाँ पे वर्ड है वो यहाँ पे गलत लिख दिए, तो इनक्रेडिबल जो आपके है 320 में से आपके जो जितने वर्ड रहेंगे, जैसे 250 रहेंगे तो 250 में से आपके 5% कम कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 16 जो है इनके 16 को यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। जैसे आपको 16 है तो 19 में से 16 आपको माइनस कर देंगे तो 3 यहाँ पे आपके बचेंगे। नेट मिस्टेक कैलकुलेशन जो जितनी नेट स्पीड रहेगी, स्ट्रोक कंडक्ट डेडिकेट अराइविंग द नेट स्पीड, तो यहाँ पे ये मतलब कितने बचेंगे यहाँ पे 320 में से जो जितने भी आपके 3 बचेंगे तो उसको 10 से कर देंगे, जितना मिनट रहेगा तो उसमें जो टोटल आएगा यहाँ पे 290 आए इनके, तो आपके भी जो 5% की मिस्टेक रहेगी उसको यहाँ पे माइनस कर दी जाएगी। उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे वो आपको उसमें काउंट हो जाएंगे। इसी के अनुसार नेट इक्वेशन द नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स, नंबर ऑफ टोटल मिस्टेक इंटू 10 और पर्पस ड्यूरिंग द टाइम इन मिनट, तो इसी के अनुसार आपके ये सारा काउंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग द फॉर्मूला इक्वेशन स्पीड यहाँ पे कितना दिया गया है तो 290, यानी आपने 20 वर्ड ऐसे अगर फॉर्मूला 290 आए इनके तो मतलब 290
290 अपॉन यहाँ पे 10 तो 29 पर और यानी इन्होंने 29 वर्ड पर मिनट इन्होंने टाइप किए हैं। आगे दिया गया द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द दोज कैंडिडेट हु डू नॉट टाइप द 300 से अगर 1500 वर्ड इन इंग्लिश और दो जितने मतलब 250 से 1250 वर्ड इन इंग्लिश प्रोसीड नॉट इंक्लूड मतलब उनको पास नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट शुड नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट परमिशन, बिना परमिशन को आपको एग्जामिनेशन हॉल को यहाँ पे लीव नहीं करना है, मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे। कैंडिडेट शेल बी नोट टाइप इरेज राइट आफ्टर द सेक्शन एक्सपायर, मतलब जब आपका सब कुछ हो जाए टाइपिंग टेस्ट उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब वो अपने आप आपको बता देंगे। द कैंडिडेट शेल बी द इंस्ट्रक्शन, तो सुपरवाइजर के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे क्या क्या करना है। द कॉल लेटर टेस्ट डज नॉट बी इट्स गिव एलिमेंट दोज हो अपॉइंटमेंट ऑन द रेलवे, तो यहाँ पे किया गया है कि कॉल लेटर टेस्ट डज नॉट इट्स सेल्फ गिव यू एंटीलेमेंट वाट्स एवर, मतलब जब तक आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगी आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए। द रेलवे रिक्वायरमेंट रिजर्व द राइट्स, सारी जो मतलब जिन चीज़ें उनके पास रिजर्व है कि वो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं, तो इनका आप ध्यान रखें, उसी के अनुसार आप अपना टाइपिंग टेस्ट देने जाए और अपनी तैयारी करते रहे। जो आपके 12 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसकी आप अपनी तैयारी करती रहे और अपनी लैंग्वेज जरूर चूज़ करें एक बार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिपेयर स्टेट टू एडिशनल बियॉन्ड ऑफ द डेट ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर दिया गया और यही दे रखा है इसमें, ज़्यादा कुछ तो नहीं दे रखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।